विद्यार्थीगण सभी को प्रणाम। आज मेरी यह प्रथम पीयूसी कक्षा की पहली कक्षा है। मेरा नाम है निज़ामुद्दीन लाठी। मैं झमकंडी साई निकेतन पीयू कॉलेज का हिंदी विषय का उपन्यासक हूँ। तो हमारी पहली कक्षा में आज हम जो आपकी प्रथम पीयूसी की पुस्तक है, इसमें से युवाओं से पाठ का हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। युवाओं से पाठ का अर्थ क्या है? युवाओं से का मतलब क्या? फ्रॉम यूथ्स अंग्रेजी में कहेंगे तो फ्रॉम यूथ्स, युवाओं से यंग जनरेशंस जो आप हैं उनसे, युवाओं से ही ये देश खड़ा हुआ है। युवाओं से ही एक देश का निर्माण हो सकता है। युवाओं से ही एक देश की उन्नति हो सकती है। इतनी बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे जो हमारे यूथ आइकन हैं, जो हमारे श्रेष्ठता यहाँ पे साध्वी हैं, वो है स्वामी विवेकानंद जी। साधु हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी। इसके लेखक हैं। किसके? युवाओं से पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। अभी बताओ, विवेकानंद जी बोले तो यहाँ पे किसको नहीं पता? हम सबको पता है विवेकानंद जी ने क्या क्या हमारे देश के लिए किया हुआ है। कैसे उन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में जाके हमारे देश की कीर्ति और उन्नति बढ़ाई हुई है। हमने सबने विवेकानंद जी के यहाँ पे संदर्भ में बहुत कुछ सुना हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, विवेकानंद जी का किरु परिचय यहाँ पे देखेंगे। विवेकानंद जी का यहाँ पे किरु परिचय हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे विवेकानंद जी का किरु परिचय जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पे देखिए, विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता नामक गांव शहर में हुआ। विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। उनका जन्म कहाँ पे हुआ? उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। अभी विवेकानंद जी का पिता का नाम यहाँ पे विश्वनाथ दत्ता। विवेकानंद जी का पिता का नाम यहाँ पे विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी उनके माता का नाम था। और विवेकानंद जी के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। उनके ही मार्गदर्शन में विवेकानंद जी ने ज्ञान को प्राप्त किया हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे घटना घटती है 1893 में विवेकानंद जी अमेरिका को जाके सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। अमेरिका के चिकागो में जाके सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं। कैसे रख रहे हैं? माय डियर सिस्टर्स
एंड ब्रदर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल के जब वो बोलते हैं तो सारे हॉल में बैठे हुए लोग यहाँ पे खड़े होके तालियां बजाने लगती हैं। क्यों बोले तो यहाँ पे जो वो हमारी जो संस्कृति है उसका वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका वहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे वह जाके सारे विश्व में जाके हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का जो स्वर्गवास है, जो मृत्यु है, वह 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना क्यों परिचय विवेकानंद जी का हमें ज़रूरी पता रहना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं युवाओं से पाठ को हम यहाँ पे देखते हैं। ये युवाओं से पाठ का यहाँ पे मुख्य अंश को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और कठिन शब्दों का अर्थ भी साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? कठिन शब्दों का अर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है और जो प्रमुख अंश है इस पाठ में उनको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हूँ। तो विद्यार्थीगण यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आपकी घुमाइए। यहाँ पे देखिए विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा नज़र घुमाइए। क्या बोल रहे हैं सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। अगर मेरे पास जो नव युवक हैं, नव मीन्स यहाँ पे यंग, अगर नवीन युवक हैं उनका मैं यहाँ पे मेरा विश्वास उनके ऊपर है। अगर इस देश का कोई परिवर्तन कर सकता है, इस देश को कोई बदल सकता है तो वह सिर्फ युवकों से हो सकता है, वरना इस देश का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जो पाठ की शुरुआत में पहली लाइन ही है, विवेकानंद जी इस तरह से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं मैं युवकों का संगठन बनाऊंगा और सारे देश में युवकों को भेज दूंगा और यहाँ पे जो मेरा विचार है उसको यहाँ पे प्रसारण करने की कोशिश करूँगा। और क्या कहते हैं यहाँ पे विवेकानंद, सारे जो लोग हैं, जो नव युवक हैं सारे वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे, एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करते हुए जाएंगे सारे युवक, और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। इस तरीके से विवेकानंद जी अपने विचारों को किनके साथ मिलके, बच्चों यहाँ पे नव युवकों के साथ मिलकर, यंग लोगों के साथ मिलकर, यंग पर्सन के साथ मिलकर, आपके साथ मिलके, है ना, जो आप यंग एज में जो है ना, आपके साथ मिलके यहाँ पे विवेकानंद जी अपने विचारों को सारे देश में फैलाना चाह रहे हैं, सारे देश में फैलाना की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं विवेकानंद जी, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? बदलाव, उन्नति। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? यहाँ पे बदलाव, उन्नति। भारत देश का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं,
वरना अतः वह किससे होगा? यहाँ पे शारीरिक शक्ति से नहीं, वह आत्मा की शक्ति से होगा। वह आत्मा की शक्ति से भारत का पुनरुत्थान होगा। भारत बदलेगा, भारत बदलेगा, लेकिन वो शारीरिक शक्ति से नहीं, वह ताकत से नहीं, वह क्या नहीं होगा? फोर्स से नहीं। भारत कैसे बदलेगा? आत्मा की शक्ति से बदलेगा। इनर सोल जो हमारी कितनी प्योर रहती है, जो हमारे अंदर आत्मा है वो कितनी प्योर है, पवित्र रहती है, वो आत्मा से भारत का पुनरुत्थान होगा, मीन्स बदलेगा, उन्नति होगी बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी कहते हैं। वह उत्थान विनाश की ध्वनि, विनाश का ध्वज लेकर नहीं, शांति के प्रेम का और ध्वज लेके निकलेगा। नवयुवकों का जो बदलने का तरीका है वो कैसे होगा बोले तो विनाश से नहीं भारत का बदलाव होगा, शांति और प्रेम से होगा। कोई भी काम देखो आप, शांति और प्रेम से हर एक जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप बस में जा रहे हो, किसी को पैर लग गया तो वहाँ पे हम हंस के सॉरी सर आपको पैर लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ बोल के आप बोल देंगे, नहीं लो सर आप भी दिल से नहीं करे होंगे बोल के वो हमको बोलेगा रिटर्न। उसको ही बोलेंगे ए पैर सीधा रख के बैठने नहीं आता बोल के हम उसको गुस्सा करेंगे तो क्या करेगा? रिटर्न हम पे यहाँ पे वो अपना गुस्सा निकालेगा। विवेकानंद जी भी यही बोल रहे हैं, क्रोध से, विनाश से किसी का फायदा नहीं है। क्रोध से, विनाश से किसी का फायदा नहीं है। शांति और प्रेम से, किससे? शांति और प्रेम से यहाँ पे भारत का पुनरुत्थान मीन्स भारत की उन्नति हो सकती है बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बता रहे हैं। आगे देखिए विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ, शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यह बूढ़ी माता, यहाँ पे विवेकानंद जी यह बूढ़ी माता बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं जी बूढ़ी माता? यहाँ पे विवेकानंद जी, विवेकानंद जी बूढ़ी माता किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? हमारे देश को। यह वृद्ध बोल के यहाँ पे जो शब्द है उसका उपयोग कर रहे हैं। ये वृद्ध माता अब बूढ़ी हो, जो वृद्ध माता है अब जाग रही है और वो किससे जाग रही है? नव युवकों के कारण जाग रही है। नव युवकों में अवेयरनेस आने के वजह से जाग रही है। बूढ़ी माता किस लिए जाग रही है? नव युवकों में समझ आने के वजह से जाग रही है और इसका हुंकार, इसकी बात शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में इसका नाम घोषणा कर दो। किसका नाम घोषित कर दो जी? यहाँ पे भारत माता का नाम सारे संसार में घोषणा कर दो बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बता रहे हैं। आगे देखिए विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं यह निद्रित भारत अब जागने लगा है। किसकी वजह से जागने लगा है? एक बात ध्यान में रखिए, जिस देश का युवक गलत रास्ते पे निकल पड़ा वह देश गलत रास्ते पे निकल पड़ा। जिस देश का युवक अच्छा राह पकड़ा, अच्छा रास्ता पकड़ा, अच्छे से चला तो वह देश भी अच्छे से आगे बढ़ेगा, उसकी उन्नति होगी। यहाँ पे विवेकानंद जी भी यही बोल रहे हैं, यह निद्रित भारत अब जागने लगा है। कौन सा भारत जागने लगा है? निद्रित, जो सोया हुआ भारत है वह जागने लगा है। किसके जागने की वजह से? युवकों के जागने के वजह से यह निद्रित भारत भी अब जागने लगा है। युवकों के जागने की वजह से यह निद्रित भारत भी अब जागने लगा है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती।
इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। कोई बाहरी शक्ति, हमारे दुश्मन देश हैं, है ना, हमारे दुश्मन देश हैं, अगर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अगर कुछ वो हमारे देश को पीछे डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल होंगे। किस लिए असफल होंगे? क्योंकि इस देश का युवक अब जाग रहा है, क्योंकि इस देश का युवक अब जाग रहा है। जब युवक इस देश का जागेगा, कोई भी शक्ति, कोई भी असाधारण शक्ति इस देश को जागने से नहीं रोक पाएगी। कौन जागने की वजह से? अगर युवक जागेगा तो। अगर युवक ही सो गया तो, युवक ही चलो भाई अब अभी सूरज नहीं उठा, सूरज मुझे आके उठान दे, है ना, ऐसा है ना हमारा हाल अभी, सूरज मुझे आके उठान दे, मैं क्यों सूरज को उठाऊं, है ना, ऐसा है हमारा हाल। तब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक देश भी नहीं जागेगा बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बोल रहे हैं। और बाह्य शक्ति से अगर हमें बचना है तो युवक का यहाँ पे जागरूक रहना बहुत ही आवश्यक है बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी हमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए क्या यहाँ पे विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं। निकल पड़े बनियों की दुकानों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजुआ के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों से, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। सारे युवक सब जगह से निकले देश के लिए, यहाँ पे उन्नति के लिए सारे युवक सब जगह से निकले। कहाँ से बोल रहे हैं? बनियों को दुकानों से निकलने के लिए बोल रहे हैं। बनिया मीन्स जो का व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको दुकाने से निकलो। भुजुआ के भीड़ के पास से निकलो बोल रहे हैं। कारखाने में जो काम करते हैं युवक, नव युवक जो हैं, उनको बाहर निकलो। हाट से निकलो और बाजार से निकलो झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वत से, सारे लोग निकलो और देश की उन्नति के लिए काम करो। किसके लिए काम करो? देश की उन्नति के लिए काम करो। देश उन्नति मीन्स देश के बदलाव के लिए काम करो, देश आगे बढ़ने के लिए काम करो, है ना। काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ, हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे लोग महत्वता देंगे क्या? नहीं देंगे मित्रों। अगर यहाँ पे विवेकानंद जी भी तभी के ज़माने में ही समझा रहे हैं युवकों को, निकलो, सभी जगह से निकलो, अब बैठो मत, आप कुछ ना कुछ करते रहो बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी समझा रहे हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। क्या भारत मर जाएगा? क्या भारत मर जाएगा? अगर आप नहीं निकले तो भारत मर जाएगा क्या? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। अगर भारत मर गया तो सारे संसार में, सारे विश्व से आध्यात्म का मूल ही मर जाएगा। आध्यात्म का मूल ही मर जाएगा। भारत सारे संसार का विश्व गुरु है। भारत सारे संसार का विश्व गुरु है। किस लिए विश्व गुरु है? किस लिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं हम बात? किस लिए बोले तो सारी दुनिया को देख लो आप, सारी दुनिया को देख लो। हर एक देश का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वहाँ पे संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग वहाँ पे धर्म हैं, अलग अलग उनका रहन सहन है। लेकिन जब हम भारत के लिए आते हैं, तब भारत को जब हम देखते हैं तो भारत को देखने में हमें यहाँ पे यह नज़र आता है। क्या नज़र आता है? यहाँ पे यह नज़र आता है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इंद्रधनुष। क्या बोल रहे हैं हमें? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब रेनबो। रेनबो में क्या होता है भाई? रेनबो में क्या होता है? यहाँ पे इंद्रधनुषों में क्या होता है? आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष में क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग कलर, यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे हम देखते हैं, अलग अलग कलरों को
देखते हैं। तो ये बताने का मकसद क्या है जी मेरा, यहाँ पे इतने सारे मैं यहाँ पे कलर डाल रहा हूँ, इसमें इतने सारे मैं यहाँ पे कलर डाल रहा हूँ, किस लिए डाल रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, हमारा भारत किस तरह है? इंद्रधनुष की तरह है, सारे संसार का विश्व गुरु है। किस लिए विश्व गुरु है? अगर भारत मर गया तो सारे विश्व का यहाँ पे कल्चर जो है वो मर जाएगा। किस लिए बोले तो भारत में हर एक संस्कृति के लोग हम देखते हैं, हर एक धर्म के लोग देखते हैं। यहाँ पे हिंदुइज्म देखते हैं, यहाँ पे इस्लाम देखते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी देखते हैं, यहाँ पे बुद्धिज़्म देखते हैं, यहाँ पे जैनिज़्म देखते हैं, यहाँ पे और सिखिज़्म देखते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जातियों को यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यह रंगीन जो रेनबो है, अगर ये ही मर जाएगा, भारत ही मर जाएगा, तो सारे संसार में जितनी भी अच्छाई है सारी मर जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, सारी विनाश हो जाएगी बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बोल रहे हैं। और उसके स्थान में, और भारत के स्थान में काम रूपी देवी और काम रूपी देव, कौन है? काम रूपी देव और विलास रूपी देवी का राज्य करेगी। कौन राज करेगी? काम रूपी देव और विलास रूपी देवी राज करेगी। ऐशा राम पूरे जगह यहाँ पे क्या चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कल्चर ख़त्म हो गया तो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। काम रूपी देव भी यहाँ पे हम सब पर यहाँ पे अपना प्रभाव बीरने लग जाएगा, और कौन यहाँ पे? विलास रूपी देवी का राज चलने लगेगा। और क्या बोल रहे हैं देखो, धन उसका पुरोहित होगा। धन पैसा उसका पुरोहित होगा। किसका पुरोहित होगा? काम रूपी देव का पुरोहित कौन होगा? धन उसका पुरोहित होगा। आगे देखो क्या बोल रहे हैं विवेकानंद जी, मानवता उसकी बलि सामग्री होगी। मानवता क्या? उसकी बलि सामग्री होगी। दुनिया जब देखते हैं तो हम एक विचार करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर विचार हम करेंगे तो हमें एक बात यहाँ पे समझ में आती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को महत्व देना है तो वो है मानवता को देना है। ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। आप कितने लोग यहाँ पे अग्री करते हैं मेरे साथ? मेरे ख्याल से तो सारे लोग अग्री करते हैं, है ना। मेरा यकीन जो है, दुनिया में दो ही जो कास्ट हैं, एक मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिला। इसके बजाय किसी का कोई भी यहाँ पे मत होगा, वो इंडिविजुअल होगा। जब हम समाज में जाते हैं, अब मैं आपको कक्षा बोल रहा हूँ, एक कक्षा बोलते वक्त मेरे दिमाग में मैं आप सभी को, सारे मेरे विद्यार्थियों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखूंगा। मैं सारे विद्यार्थियों को एज अ इंसान देखूंगा, मनुष्य देखूंगा। अगर भारत ही मर जाएगा तो मनुष्यता ही नहीं बचेगी बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी कह रहे हैं। और काम रूपी देव के बलि पशु कौन होगा? मानवता होगी। कौन होगी? मानवता बलि पशु होगी। तो फिर आगे देखो विवेकानंद जी के क्या बोल रहे हैं। भारत देश के, विवेकानंद जी आगे हमें ये समझा रहे हैं, भारत देश के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। भारत देश के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। भारत देश के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और सेवा है। क्या है? त्याग और सेवा है। और क्या बोल रहे हैं देखो, दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने के काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। भीतर की शक्ति जाग उठती है। अगर हम त्याग और सेवा को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, अगर त्याग और सेवा को हम अपनी ज़िंदगी में ला देंगे, तो दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से ही,
जरा सा भी सोचने से ही हमारी अंतर की आत्मा जाग उठती है। क्या होती है? हमारी अंतर की आत्मा जाग उठती है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ। विवेकानंद जी बोल रहे हैं तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। क्या बोल रहे हैं? देखो विवेकानंद जी यहाँ पे, विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, नवयुवकों मैं तुम लोगों से इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुम लोगों से इतना प्रेम करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी लोगों का भला करते करते यहाँ पे मर भी जाओगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा जो शिष्य है, मेरे जो नियमों पे चलने वाला जो ये है, मेरा जो शिष्य है वह दूसरों के लिए, इसके लिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करते करते मरा, इसकी प्रसन्नता खुशी होगी मुझे बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी यहाँ पे दूसरों के लिए अच्छा सोचने को इतना महत्व दे रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमारा हाल ऐसा है। क्या है? नावೊಬ್ಬ ಕಡ್ಯಾಕಾದ್ರ ಸಾಕು ಉಳ್ಕದವ್ರು ಹಾಳಾಗೋರಿ, नावೊಬ್ಬ ಕಡ್ಯಾಕಾದ್ರ ಸಾಕು ಉಳ್ಕದವ್ರು ಹಾಳಾಗಿ होगी, ऐसा हमारा हाल है यहाँ पे। लेकिन विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरों के लिए काम करते करते अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे यहाँ पे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बता रहे हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्वतः निस्वार्थी है। वही व्यक्ति जो उत्तम रूप से काम कर सकता है, जो व्यक्ति निस्वार्थी है। निस्वार्थी मीन्स अपने स्वार्थ के बारे में सोचता नहीं है, वो दूसरों के स्वार्थ के लिए ही सोचता है, दूसरों के लिए ही सोचता है, वही आदमी उत्तम रूप से काम कर सकता है। उत्तम रूप से काम कौन कर सकता है? सिर्फ निस्वार्थी इंसान ही उत्तम रूप से काम कर सकता है बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं विवेकानंद जी, हमेशा बढ़ते चलो। यहाँ पे देखो हमेशा बढ़ते चलो, किस लिए विवेकानंद जी बोल रहे हैं यहाँ पे हमेशा बढ़ते चलो। अगर हम बढ़ेंगे नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक ग्लास में हम पानी डालेंगे, एक ग्लास में हम पानी डालेंगे, उस ग्लास को एक महीना यहाँ पे रख देंगे, उस ग्लास को इस महीना यहाँ पे रख देंगे तो पानी में बदबू आना शुरू हो जाएगी, पानी में यहाँ पे बदबू आना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अगर वही पानी नदी में देखो आप, नदी में सालों से पानी बहता रहता है, उसको रोक देंगे तो उसमें से बदबू आने लगी। अगर बहता हुआ पानी कभी भी यहाँ पे अपनी महक छोड़ता है, अपनी जो पॉजिटिविटी है वो छोड़ता है, तो यहाँ पे भी विवेकानंद जी भी यही बोल रहे हैं, हमेशा बढ़ते चलो, हमेशा बढ़ते चलो। आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। यहाँ पे देखो विवेकानंद जी बोल रहे हैं हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों के लिए। गरीब मीन्स यहाँ पे जिसके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जिसके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, उनके लिए आप बढ़ते चलो, उनके लिए आप बढ़ते चलो। और पद दलितों के लिए मीन्स जिसके पास कोई पद नहीं है, ओहदा नहीं है, उनके लिए हमेशा बढ़ते चलो बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बोल रहे हैं। और सहानुभूति रखिए, क्या बोल रहे हैं? सहानुभूति रखिए उनके लिए, यही हमारा आदर्श वाक्य है। विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य क्या है जी?
विवेकानंद जी का आदर्श क्या है? हमेशा गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति रखना चाहिए। यही हमारा आदर्श वाक्य है बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, तुम सिंहतुल्य हो, तुम शेर के जैसे हो। तुम कैसे हो? नवयुवकों को बोल रहे हो, तुम सिंहतुल्य हो, तुम शेर के जैसे हो। शेर की तुलना तुम्हारे साथ कर सकते हैं। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना चाहिए। हमें भारत को और सारे संसार को जगाना चाहिए बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी कह रहे हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, यह यदि रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। समझ आता नहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे आसपास देखते हैं, ಏನು ಮಾಡೋದ್ಲೇಪ್ಪ ನಶೀಬ ಕೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗೋಲ್ದಾಗ್ಯದ, ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಕ ಆಗಾಕತ್ತದ, ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದ ಬಿಡಾತದ, ನಾ सक्सेस ಆಗೋಲ್ದಾಗಿನಿ। तो विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, यह याद रखो तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನದಾವು, ನಿಮ್ಮ एफर्ट्स आपके जो यहाँ पे आपकी जो शक्ति है, आपकी जो यहाँ पे परिश्रम है, वही आपका भाग्य बना सकता है, इसके अलावा कोई भी आपका भाग्य बदल नहीं सकता बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बता रहे हैं हम सबको। आगे देखो क्या बोल रहे हैं विवेकानंद जी, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। चंद सवाल पूछ रहे हैं पे विवेकानंद जी, हमें चंद सवाल पूछ रहे हैं पे। क्या बोल रहे हैं, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। सोचिए इस पहलू पे सोचिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। ऑफ कोर्स मनुष्य ही नियम बनाता है ना। मनुष्य ही नियम को बदल भी सकता है, जो धाराएं के विपरीत चलेगा, दुनिया तो पहले तो उसको हंसेगी, लेकिन जब वो सक्सेसफुल होगा तो वही दुनिया उसके सामने खड़े होकर तालियां मारेगी, है ना, तालियां मारने लग जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में अभी ये जो वक्त चल रहा है हमारा, देखिए हमने कभी सोचा था कि हम इस तरह से भी क्लास कर सकेंगे? हमने कभी सोचा था कि हम ऑनलाइन में क्लास करेंगे, ऑनलाइन में बातचीत करेंगे? लेकिन देखिए आज करना पड़ रहा है, आज हमें करना पड़ रहा है, आपको भी देखना पड़ रहा है और हमको भी यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्योंकि मनुष्य अगर रुक गया नियम का, यहाँ पे आप क्लास को आएंगे, क्लास में बैठेंगे, मैं क्लास लूँगा, ऐसा बैठेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम कहाँ पे रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगे। हमेशा बढ़ते जाना है, हमेशा चलते जाना है। मनुष्य नियमों का यहाँ पे निर्माण करता है, नियम मनुष्य का निर्माण नहीं करते। यहाँ पे विवेकानंद जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं विवेकानंद जी, आगे बोल रहे हैं विवेकानंद जी, मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है ना। पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, हाँ ऐसा है। हाँ तो मनुष्य, ये जो पैसा है ये मनुष्य बनाया है। अगर मनुष्य मेहनत करेगा, मनुष्य अगर परिश्रम करेगा, मनुष्य अगर एफर्ट डालेगा तो उसका जो फल है थोड़ा वक्त टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? परिश्रम की शर्त है, परिश्रम की आवश्यकता है, परिश्रम की ज़रूरी है, परिश्रम करना ही चाहिए। यहाँ पे परिश्रम नहीं करेंगे तो उसका फल भी नहीं मिलेगा, परिश्रम करेंगे तो उसका फल हमें किसके रूप में मिलता है?
यहाँ पे पैसे के रूप में मिलता है। पैसे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको खर्च कर पाएंगे, अच्छा सा जीवन हमारा व्यतीत कर पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। अगर हमारे पास परिश्रम ही नहीं करने की ताकत है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे, खर्च अपने आप पे नहीं दूसरों पर क्या कर पाएंगे, अपने आप पे कर नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे मेहनत करने की शर्त है। विवेकानंद जी और क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करती है। मनुष्य कीर्ति और नाम को पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करती है। मनुष्य ही अपने कर्म से, मनुष्य ही अपने काम से, मनुष्य ही अपने जो एफर्ट्स से अपनी कीर्ति को यहाँ पे ला सकता है, नाम को ला सकता है। अगर मैं आके आपके क्लास में आके हाँ ये है देख भाई लिख लो, हाँ चलो लेसन ख़त्म बोल के गया तो है ना, नहीं। यहाँ पे मेरा काम बोलना है, आपको समझाना है, आपको इस पे यहाँ पे अमल करना है। मनुष्य ही अपनी कीर्ति बना पाएगा, मनुष्य अपनी कीर्ति नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। आखिर में यहाँ पे विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाएंगे। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आप इंसान बन के पैदा हुए हैं। जो हम यहाँ पे एटीट्यूड दिखाते हुए घूमते हैं, मैं भारी, मैं वो, मैं फलाना, मैं डिंका, वो ये बोलते हैं ना, ये यहाँ पर ही छोड़ के जाना है। सभी यहाँ पे ही छोड़ के जाना है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये याद रखो कि कीर्ति को बनाना है, कीर्ति बनाना है, लेकिन ये सारी कीर्ति ये सारे जो हमारा वैभव है यहाँ पे ही छोड़ के जाना है एक दिन। तो इसीलिए हर एक से पोलाइटली बात करो, हर एक से यहाँ पे प्यार से बात करो, है ना। हाँ, तो यहाँ पे विवेकानंद जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है, बोलने के लिए है। जाति तो व्यक्तियों की समष्टि है, सिर्फ बोलने के लिए है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरा और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जाति तो यहाँ पे समष्टि है, बोलने का है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा बोल रहे हैं विवेकानंद जी, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा मीन्स यहाँ पे मारना नहीं, शिक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे, एजुकेशन। क्या, एजुकेशन। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा हर एक के जीवन को बदलना है। मेरी ये क्या है, उच्च आकांक्षा है। मेरी ये क्या है, उच्च आकांक्षा है। मेरा ये क्या है, यहाँ पे जो मेरा क्या है, ये सोचना है। हर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो अपना भला और बुरा की या उसको पहचान हो जाएगी, अपने लिए वो काम करने लग जाएगा, अपने लिए काम करते करते दूसरों के लिए भी काम करने लग जाएगा। आगे विवेकानंद जी बोलते हैं, दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है, दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे होंगे। ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಮಾನ ಲೇ, ನಂಬಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣಾಗ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಕಾರ, ಒಟ್ಟ ನಂಬ್ಯಾಡ್ಲಿಪ್ಪ, ಹೌದಾ, ಒಟ್ಟ ನಂಬ್ಯಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಾಗ चूरी हाकार बोल के ऐसा सुनते हैं हम, है ना। हम हमारे दोस्त बोलते हैं। यहाँ पे विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, देखो, दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे होंगे। जगत, ये दुनिया जो है तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम पवित्र और अच्छे होंगे। हमारे में ही खोट, कपट, बुराई छुपी हुई है। हम दूसरों के लिए ऐसे करके हाथ करेंगे तो 4 उंगलियां हमारे तरफ है, 4 उंगलियां हमारे तरफ है, 4 उंगलियां हमारे तरफ है ना। तो हमको पवित्र बनना है, हमको अच्छी भावनाएं रखना है, तो सारा जग अच्छा लगने लगेगा। हम ही कपट अपने दिल में रखेंगे तो सारा जग, सारी दुनिया हमें कपट लगने लगेगी, बुरी लगने लगेगी, है ना। तो विवेकानंद जी यहाँ पे हमें यह बता रहे हैं।
आगे देखिए क्या बोल रहे हैं विवेकानंद जी, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है। मुझे केवल किसकी आवश्यकता है? मनुष्यों की आवश्यकता है। विवेकानंद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझे कोई भी जाति धर्म पंथ उसकी आवश्यकता नहीं, सिर्फ मनुष्यों की आवश्यकता है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, और सब कुछ हो जाएगा, और सब कुछ हो जाएगा। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है। कैसे मनुष्यों की आवश्यकता है? आवश्यकता है कैसे इंसान चाहिए विवेकानंद जी को, वो बोल रहे हैं। देखो कैसे मनुष्यों की आवश्यकता है? वीर्यवान। कैसे? वीर्यवान, यहाँ पे धैर्य से काम करने वाले, वीर्यवान, तेजस्वी, तेजस्वी, चेहरे पे चमक हो, चेहरे पे चमक हो, हमेशा हंसमुख चेहरा। विवेकानंद जी का चेहरा जब हम देखते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है हमें, पॉजिटिविटी है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे देखते हैं हम, हमेशा हंसने का चेहरा, हमेशा हंसने का चेहरा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं हमारे डायरेक्टर वाली सर को देखता हूँ तो मुझे उनके चेहरे के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आती है। क्या नज़र आती है? पॉजिटिविटी। हमेशा क्या नज़र आती है? यहाँ पे तेजस्वी चेहरा है उनका। कैसा? तेजस्वी चेहरा उनका मुझे यहाँ पे नज़र आता है ना। यहाँ पे विवेकानंद जी भी क्या बोल रहे हैं? मुझे वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न। श्रद्धा संपन्न मीन्स कोई भी काम दिए उसे श्रद्धा से करे। श्रद्धा का पूर्ण नहीं, यहाँ श्रद्धा बोले तो यहाँ पे श्रद्धा से करे मीन्स दिल से करे, दिल से करे। और अंत तक कपट रहित नव युवकों की जरूरत है। कैसे युवकों की जरूरत है? जो वीर्यवान हो, तेजस्वी हो, श्रद्धा संपन्न हो और अंत तक कपट रहित, जो अंत तक कपट रहे, वैसे नवयुवकों की विवेकानंद को जरूरत है। नवयुवक सारे नवयुवक की जरूरत नहीं है विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी को कैसे युवकों की जरूरत है? जो क्या हो? वीर्यवान हो, तेजस्वी हो और श्रद्धा संपन्न हो, वैसे नवयुवकों की जरूरत है। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। कैसे 100 युवकों से? जो तेजस्वी हो, जो क्या हो यहाँ पे? तेजस्वी हो, जो यहाँ पे वीर्यवान हो और जो श्रद्धा संपन्न हो, ऐसे सिर्फ 100 नवयुवक। कितने? सिर्फ 100 नवयुवक मुझे मिल जाएंगे तो मैं उस सारे संसार को बदल के दिखाऊंगा, मैं इस सारे संसार को बदल के दिखाऊंगा बोल के यहाँ पे विवेकानंद जी बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं विवेकानंद जी। इच्छा शक्ति के सामने, किसके सामने? इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाएंगी। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकलकर आती है। इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियाँ दब जाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से आती है। आपका यकीन जिसमें हो वहाँ से आती है। इच्छा शक्ति मीन्स बिलीफ, अपने आप पे यकीन रखना, है ना। मुझे अपने आप पे यकीन नहीं है तो मैं आपको क्या समझाऊंगा, तो आपको मैं क्या समझाऊंगा। इच्छा शक्ति यहाँ पे किससे निकल के आती है? ईश्वर से निकल के आती है, भगवान से निकल के आती है, अल्लाह से निकल के आती है, यीशु से निकल के आती है ना। इच्छा शक्ति वहाँ से निकल के आती है। तो इच्छा शक्ति, अपने आप पे यकीन रखना यहाँ पे ज़रूरी है। कहाँ से निकल के आती है? भगवान से निकल के आती है। और आगे क्या बोल रहे हैं देखो, विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कौन है जी? विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है।
तो दोस्तों आज हमने देखा युवाओं से पाठ में स्वामी विवेकानंद जी हमें यहाँ पे इतने पहलुएं बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं जी? ये सब हम नव युवकों के लिए बता रहे हैं। अगर आप अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे अपने आप को बदलेंगे, है ना। मुझे ऐसे 100 लोग भी मिल जाएंगे तो मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। मैं सारे नवयुवकों का संगठन करूंगा, सारे नवयुवकों का संगठन करके मैं अलग अलग देश के भागों में भेज दूंगा, भेजकर यहाँ पे परिवर्तन लेके आऊँगा। परिवर्तन अगर होगा तो नवयुवकों से ही होगा, कोई भी परिवर्तन दूसरे चीज़ों से नहीं कर पाएगा, है ना। राष्ट्रीय आदर्श क्या है हमारे देश के? त्याग और सेवा है। और विवेकानंद जी ही बोल रहे हैं, जो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए मर भी जाएगा, मैं उसे देखकर प्रसन्न हो जाऊंगा। किस लिए बोलते हो? वो दूसरों की भलाई करते हुए मर रहा है, दूसरों के लिए मर रहा है ना। इतने यहाँ पे उच्च विचार हम इस पाठ में, युवाओं से पाठ में देखते हैं, और साथ ही साथ विवेकानंद जी का किरु परिचय भी देखते हैं। आगे के भाग को हम अगली कक्षा में देखते हैं। सारे विद्यार्थीगणों को मेरी तरफ से धन्यवाद।